साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। आइए, झांसी की जनता, बबीना विधानसभा की जनता, युवा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी के एक ही दिल पे एक ही नाम आ रहा है, वो है वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव, वीरू भैया। आखिरकार क्यों युवा पसंद कर रहे हैं वीरू भैया को? हमारे बीच में मौके पर मौजूद हैं वीरू भैया। इनसे जानते हैं कि आखिरकार बबीना के अंदर आखिरकार कैसा लोहा मजबूत करवा चुके हैं, आखिरकार क्यों युवा की धड़कन वीरू भैया को पसंद कर रही हैं, आखिरकार कितना संघर्ष है, क्या इन्होंने बबीना के अंदर ऐसा किया है जो लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो अगली आवाज़ वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव। वीरू भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बबीना का सर्वे किया हमने, हर युवा के एक ही नाम आ रहा है कि वीरू भैया अब की बार। आखिरकार कैसा दिल जीत कर रखा है और दिल जीत रहे हो बबीना की जनता का? देखिए, जहाँ तक इस बबीना विधानसभा की बात, हमने हमेशा से ये कोशिश की है कि कैसे हम क्षेत्र के पायदान के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का हमने काम किया है। जब भी हमें मौका मिला है इस क्षेत्र की जनता के बीच जाने का, वो चाहे माध्यम कोई भी हो, सुख का हो, दुख का हो, हमने हमेशा से ये कोशिश की है कि हम लोगों के हर सुख दुख में शामिल हों। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके साथ साथ चाहे 2012 से 2017 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही और उनके द्वारा जो जनहित के कार्य कराए गए, वो आज़ादी के बाद से मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा काम कभी हुआ तो 2012 से और 2017 के बीच में। आज उन्हीं योजनाओं को लेकर जब हम गांव में जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ लोगों का जो समर्थन और लोगों का जो प्यार देखने को मिलता है वो किसी से छुपा नहीं है। मैंने हमेशा नौजवानों की राजनीति की है। मैंने हमेशा से ये नौजवानों से कहा है कि आने वाला भविष्य आपका है, और नौजवानों ने जब भी कोई फैसला लिया हो, चाहे मैं कहूँ आज़ादी की लड़ाई की बात हो, चाहे सरकार को उठाना हो, गिराना हो, इन सब में नौजवानों की भूमिका बहुत अहम रही है। और चूँकि स्वयं नौजवान होने के नाते मैंने हमेशा नौजवानों का दुख दर्द को समझा है, उनके दुख दर्द को जाना है। मैं कह सकता हूँ जिन वादों के बीच से ये भाजपा सरकार में आई थी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे पिछड़ों का, दलितों का मुद्दा हो, सभी को आज की तारीख में ठगा गया है। मैं कह दूं, आज की महंगाई का जो दौर चल रहा है, जहां एक और लोगों को खाने को नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं, नौजवान साथी, मैं कह सकता हूं इस भाजपा की सरकार में, इस बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी योजना इस बुंदेलखंड में इस भाजपा के द्वारा नहीं दी गई कि जिससे हम ये पलायन को रोक सकें। मुझे एक मौका मिला था जिला पंचायत के माध्यम से बबीना से, राजापुर से जिला पंचायत का सदस्य बना, और जिस काबिल वहाँ के लोगों ने मुझे बनाया था, मैंने वहाँ के लोगों की भरपूर मदद करने का काम किया। चाहे रोड का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जो भी जिस काबिल वहाँ के लोगों ने मुझे बनाया था, मैं कह सकता हूँ कि जिला पंचायत के रहते हुए राजापुर क्षेत्र में जितना आज़ादी के बाद किसी जिला पंचायत सदस्य ने काम नहीं कराया होगा, उतना काम कराने का सौभाग्य मुझे मिला। उसके साथ साथ आज भी मैं जाता हूँ, क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, लोगों द्वारा जो भी समस्याएं मुझे बताई जाती हैं, चूँकि आज हम सरकार में नहीं है, सरकार हमारी नहीं, सरकार भाजपा की, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो सके, चाहे उसके लिए फिर मुझे स्वयं अपनी निजी धन से ही कार्य करना पड़े। मैंने बीच में जाकर देखा, चाहे बरुआ सागर की सड़क का मामला हो, मैं गया जहां मैंने देखा कि जहां 2000-3000 आबादी के लोग रहते हों, जब उनकी बहू बेटियों की तबीयत खराब हो जाती हो तो एम्बुलेंस भी उनके यहाँ जा नहीं सकती थी, ये रोड की हालत थी। मैं गया, मैंने उनकी दुख परेशानियों को समझा और स्वयं के निजी खर्च से वहाँ रोड डलवाने का। एक मोहल्ले में गया, देखा हैंडपम्प खराब है, लोगों ने कहा साहब 8 साल से हैंडपम्प खराब है। हमने कहा आप चिंता मत करो, उसको 2 दिन में हैंडपम्प सही। ऐसे ही चाहे बबीना की सड़क हो, चाहे चिरगांव में सड़क का मामला, तमाम ऐसी जो मैं कर सकता हूँ जिस काबिल हूँ। मैंने जनता से कहा है जितनी आप राजनीति हमें कराना चाहते हो, इस बेटे को जितना आगे ले जाना चाहते हो, उतना आप मदद और सहयोग इस बेटे का कर देना।
और मैं कह सकता हूँ, मैं तो आदर्श आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। अखिलेश यादव जी जैसा नौजवान नेता इस पूरे देश में नहीं हो सकता, जिन्होंने नौजवानों का दुख दर्द समझा है। और नौजवानों का हित अगर इस देश में कोई कर सकता है तो उसका नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है। प्रदेश के अंदर देखा जाए 3 दिन में 7 हत्याएं, बलात्कार, आखिरकार ये कैसा दौर आ चुका है प्रदेश के अंदर? बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक प्रदेश के अपराधों की बात करूँ तो जिस प्रदेश के मुखिया के ऊपर ही अनेकों अपराध लगे हों तो वो इस प्रदेश को कैसे चलाएगा? और पहली बार हुआ ऐसा कि इस प्रदेश का मुखिया अपने मुकदमे स्वयं वापस ले रहा हो। इस प्रदेश के मुखिया के ऊपर लूट के, हत्या के, तमाम दंगों के ऐसे तमाम मुकदमे दर्ज हैं, और जैसे ही सत्ता में इस प्रदेश के मुखिया आए उन्होंने अपने ही मुकदमे वापस ले लिए। मैं कह सकता हूँ भाजपा ने कहा था बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन ये नहीं बताया था किससे बचाना है, कि उन्हीं के पार्टी के विधायकों से, उन्हीं के पार्टी के गुंडों से बेटियों को बचाना था। आज अगर मामला हम कहें, चाहे हत्या का मामला हो, डकैती का मामला हो, बेटियों की सुरक्षा का मामला हो, अगर सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ा है तो इस भाजपा की सरकार में बढ़ा है। और आज आप देख लो, चाहे हमारे झांसी का ही मामला ले लो, जहाँ रोज़ दिन पे दिन मर्डर होते जा रहे हो, और जब इस देश का मुखिया खुद ही कह रहा हो, इस प्रदेश का मुखिया कह रहा हो ठोक दो, जब ठोको नीति इस प्रदेश में चल रही हो, पता नहीं कौन किसको ठोक रहा है। कभी लोग पुलिस को ठोक रहे हैं, पुलिस लोगों को ठोक रही हो, और ऐसे मासूम लोगों को ठोका जा रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जिस हिसाब से अपराध इस देश में बढ़ रहे हैं, इस प्रदेश में बढ़ रहे हैं, निश्चय ही लोगों ने ये मन बना लिया है कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूर्णतः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आपको भरोसा करते हैं प्रत्याशी के रूप में बबीना सरकार के, किस प्रकार खड़े करने का काम करोगे आप? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 आदेश होगा, वो सर्वप्रिय होगा। और मैं कह सकता हूँ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, बराबर वो समस्याओं को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो पानी की समस्या इस विधानसभा में सबसे बड़ी है। लोग पानी के लिए दर दर भटकते हैं। मैं कह सकता हूँ उसके बाद अगर कोई समस्या की बात हो तो अन्ना जानवरों की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। रात भर किसान धूप में बैठा रहता है, पानी में, सर्दियों के टाइम में पानी में बैठा रहता है, अपनी फसलों का अन्ना जानवरों से बचाने की कोशिश करता है। जो गौशाला बनाएंगे वो इसलिए नहीं, कहीं भी गौशाला में कोई गाय नहीं है, अन्ना जानवर ऐसे घूम रहे हैं, फसलों को नुकसान कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई भी सांसद विधायक ऐसे नहीं हुए जिन्होंने बहू बेटियों के लिए हमारे एक विद्यालय खोला हो जिससे हमारी बेटियाँ पढ़ सकें और बढ़ सकें। मेरी ये प्राथमिकता है कि कम से कम बेटियां जो आज दूर से पढ़ने हमारे यहाँ आती हैं झांसी में, जब शाम को जाती हैं तो कहीं ना कहीं अनसुरक्षित महसूस करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम पर भरोसा जताया, हमारी सरकार बनी तो हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि बेटियों को उनके आसपास के कस्बों को ब्लॉक स्तर पर ही उनको पर्याप्त स्कूल की, कॉलेज की व्यवस्था की जाए। हमारे नौजवान साथी जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, जो आज दर दर भटक रहे हैं, कोविड के बाद से जो बाहर नौकरियाँ करते थे वो भी अपने वापस आ गए हैं। मैं कह सकता हूँ उस बुंदेलखंड में एक ऐसा उद्योग लगाने का काम हम लोग करेंगे कि यहाँ के बुंदेलखंड के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ इस बुंदेलखंड के लोगों में वो हुनर है, उस हुनर के माध्यम से जो दूसरे प्रदेशों को अगर कोई चमका रहा है तो इसी के बुंदेलखंड के लोग चमकाने का काम कर रहे हैं अपने हाथों की कलाओं से। उन हाथों की कलाओं को हम अपने प्रदेश में लाकर, इस बुंदेलखंड में लाकर यहाँ की आय को बढ़ाएंगे और इनको पर्याप्त काम यहीं देने का काम करेंगे जिससे कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन सके, ये हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकता होगी कि यहाँ के लोगों को पर्याप्त नौकरियाँ दी जाए, पर्याप्त बच्चों की व्यवस्था की जाए, अच्छी से चीज़ें, सुविधाएं लाई जाए जिससे कि हमारे लोग, यहाँ के लोग बढ़ सके, हमारे बबीना के लोग आगे बढ़ सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर इस छोटे से अपने सिपाही पर, छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया तो हम भी उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस उत्तर प्रदेश
कि जब 2022 में सरकार बनेगी तो ये भाई या बेटा आपका सहयोग करेगा, और 2022 में निश्चय ही हम सब लोग मेहनत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को उस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा कर समाजवादी की सरकार बनाएंगे। और मैं कह सकता हूं जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस क्षेत्र के जितने भी दुख दर्द होंगे उसको हम और हमारी पार्टी सहने का काम करेगी। ये मैं धन्यवाद। कैमरामैन प्रशांत के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देवदूत, झांसी।